गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है और हम यहाँ से एक आर्टिकल पिक करेंगे जो कि है क्वेश्चनेबल इंटेंट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए। और अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च में करना है, ये सर्च करना है द यूपीएससी फोरम। वहां पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। जो आज का जो हमारा ये आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि हमें जो एक महाराष्ट्र में एक रूल लेके आई है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं हर एक चीज को इजी और आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ के हिंदी में बताऊंगा। तो जानते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चनेबल इंटेंट। क्वेश्चनेबल मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगाता है, प्रश्नात्मक, इंटेंट उद्देश्य है, किसी काम के करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो क्वेश्चनेबल इंटेंट तो डाउट डाल रहा है, ये डाउटफुल है, डाउटफुल भी बोल सकते हैं, डाउटफुल है इसका उद्देश्य जो ला लेके आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र बिल जो है कानून को रा फॉर्म में बोलते हैं। अगर ये इसको बिल को पास कर दिया जाता है तो ये एक्ट बन जाता है, कानून हो जाता है। तो महाराष्ट्र बिल टू टैकल होता है किसी चीज को सोल्व करना, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ना कि हाउ यू विल टैकल दिस इशू। तो कोई मुद्दे को आप कैसे सोल्व करोगे, तो टैकल, डील करना। एक्सट्रीमिज्म होता है उग्रवाद जो होता है आतंकवाद। लायबल टू होता है कि भाई आप इसके योग्य हैं, जैसे बोलते हैं ना कि यू आर लायबल टू पनिशमेंट, तो आप इसके पात्र हैं, पनिशमेंट पाने के, जो सजा पाने के पात्र है। तो लायबल टू वाइड स्प्रेड, तो मतलब संभावना ये वाइड स्प्रेड मतलब फैलाना, मिसयूज। तो इसका मतलब बहुत लंबे तौर पर कम्प्रेहेंसिव तौर से, व्यापक तौर से इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसका इंटेंट क्वेश्चनेबल है जो ला लेके आए हैं। जैसे आपको पता है सेंटर में भी कुछ ऐसे ला हैं, युवापा बोलते थे, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का था। इसको अमेंड किया है सेवरल टाइम, बहुत बार। तो जिस टाइम पे ये पहले यूज होता था अभी भी यूज होता है। तो ये ऐसा ही कुछ मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है। दी मतलब स्पेसिफिक, क्योंकि जो हम बिल के बारे में बात कर रहे हैं वो, इसलिए आर्टिकल दी यूज हुआ है। बिल जो कानून है टेबल्ड बाई मतलब किसी के सामने रखना। जैसे तो टेबल होता है बट उसको ईडी करके लगा के बाई लिखा है। टेबल्ड बाई मतलब रखा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस पे, ऑन द फ्लोर ऑफ दी, जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा के सामने रखा गया है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा टू टैकल सोल्व करना अनलॉफुल। लॉफुल होता है कानून से रिलेटेड, न्याय संगत। ये अनलॉफुल जो अवैध है चीजें, एक्टिविटीज, जो कार्रवाई है या एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, बाई ऑर्गेनाइजेशन, बाई के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संस्था के द्वारा, लिंक्ड जो कि जुड़ी हुई है टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। किससे जुड़ी हुई है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जैसे ये चीज लेफ्ट और राइट सिस्टम स्टार्ट हुआ था फ्रांस की पार्लियामेंट से। जो स्पोर्ट में थे, जो चीजों को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं उनको, ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं या राइट विंग भी बोल सकते हैं। जो एस्टैब्लिश सिस्टम में कि भाई ऐसा बना है काम तो ऐसा बना रहना चाहिए। जैसे क्या होता है कि समाज में मान लो अपर कास्ट अपना डोमिनेंस बना के रखती है, लोअर कास्ट को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो वो उसमें उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वैसे सिस्टम है तो उनको राइट विंग बोलते हैं। जो रेडिकल थॉट्स में बिलीव करते हैं कि हम पावर का यूज करेंगे और इसको सिस्टम को चेंज कर देंगे, उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले बोलते हैं। तो एक्सट्रीमिज्म का सहारा लेते हैं ये उग्रवाद का कि तख्ता पलटने की सोचते हैं और विद द हेल्प ऑफ द पावर जो सिस्टम बना हुआ उसको। तो उनको उनसे डील करने के लिए जैसे नक्सलिज्म वगैरह है तो इसमें आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में। तो इनसे करना इज अननेसेसरी। तो ये क्या है, अननेसेसरी है, जो जुड़ा हुआ है बिना काम का ये कानून आया। परहैप्स का मतलब होता है शायद, इवन भले ही, इवन एज मतलब होता है भले ही, इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इवन मतलब, और इवन क्या है कि यहां तक की, ऐसे भी बोल सकते हैं, इवन एज होता है तो भले ही, तो इवन यहां तक की भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, असंवैधानिक भी है। व्हेन एग्जिस्टिंग लॉ, जो फिलहाल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अस्तित्व में है जो कानून, सीम एडिक्वेट, दिखाई दे रहे हैं पर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त, इनफ टू टैकल एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के पहले से ही कानून है। तो ये नया कानून लेकर आया, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बिल्कुल बेकाम का है। एंड द एरिया अफेक्टेड
अफेक्टेड, देखो इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव, EFFECT इफेक्ट, अच्छा प्रभाव। ये अगर ए लग जाए ना, अफेक्टेड हो जाए, तो ये दुष्प्रभाव होता है, दुष्परिणाम। एंड द एरिया अफेक्टेड बाय दी, जो इसके द्वारा अफेक्ट के प्रभाव में आता है, कौन सा आता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज लिमिटेड इन द स्टेट। तो महाराष्ट्र में तो कम ही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले, बॉर्डर स्टेट में है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि भाई छत्तीसगढ़ से जो है, झारखंड से है, इधर तेलंगाना कर्नाटक के अपर पार्ट से है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म पड़ोस में से आ जाते हैं, यहाँ पे उनको सेफ हार्बर, सेफ जगह मिल जाती है महाराष्ट्र में, इसलिए हम ये कानून लेके आए हैं। तो ये कह रहे कि स्टेट में तो कम है ये। एंड द ओनली रीजन, खाली एक कारण है, सच ए प्रपोजल हैज बीन मेड, कुड बी, ओनली कारण ये रह सकता है, सच्चे प्रपोजल, इस तरह का, सच्चे मतलब इस तरह का प्रपोजल जो प्रस्ताव है, हैज बीन मेड, बनाया गया है, पैसिव फॉर्म है, हैज बीन मेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऐसे वो बाय द गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो बट इसका मतलब है हैज बीन मेड, बनाया गया है। तो जैसे बोलते हैं ना कि भाई क्या बन रहा है, तो आगे डायरेक्ट पैसिव फॉर्म में बोलता है ना कि क्या बन रहा है, तो क्या बन रहा है, व्हाट हैज बीन मेड, या क्या बनाया जा रहा है, तो बोल रहे हैं क्या बन रहा है, क्या बनाया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रपोजल है हैज बीन मेड, बनाया गया है, कुड बी मतलब होता है फ्यूचर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, आगे आने वाले पॉसिबिलिटी के लिए, तो कुड बी हो सकता है ना, ओब्लिक इंटेंट, ओब्लिक होता है इनडायरेक्ट, जैसे जो एक तो होता है पैरेलल, एक होता है ये परपेंडिकुलर, बट जो चीजें ऐसी थोड़ी सी हो तो तिरछा बोल सकते हैं। ओब्लिक मतलब इनडायरेक्ट इंटेंट, इनडायरेक्ट इंटेंट है, उद्देश्य है टू क्रैक डाउन ऑन लायर्स, क्रैक डाउन मतलब किसी पे मतलब उन पे शिकंजा कसने के लिए, क्रैक डाउन ऑन लॉयर्स, कानून बनाने वालों के लिए ये है कि भाई शिकंजा किस देंगे। डिसेंटर्स, मतभेद रखने वाले, जिनको मान लो दो कोई चीज पे मुद्दा है जो उठाने वाले, मतभेदर। एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो आदमियों के मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं। इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व हैं इन टेकिंग अप केस, टेकिंग अप होता है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। द कॉज, कारण ऑफ मार्जिनलाइज, जो काज जो भी कारण है उन मार्जिनलाइज होता है जिनका बिल्कुल हत्याकरण, मतलब ऐसे मार्जिन पेपर में छोड़ते हैं ना साइड में, मान लो आप यहाँ लाइन लगा देते हैं, यहाँ इसके बीच में राइटिंग करते हैं, इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन मतलब उनको अलग से सेक्लूडेड कर दिया गया है, अलग से हैं वो, तो उनके जो कारणों को बुलाते हैं ना, बोलते हैं, उन आदमियों पे क्रैक डाउन करने के लिए कानून बनाया गया है। राइटर का कहना है द बिल में फॉल फाउल, फाउल होता है गलत, मतलब बोलते हैं ना कि भाई फाउल है ये, तो बॉल फाउल है, तो ये में फाउल मतलब ये हो सकता है, फाउल मतलब ये अगेंस्ट में उसके अलग से हो सकता है, मतलब जो इनलाइन नहीं है, फाउल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान में जो प्रोविजन प्रावधान दिए गए ना उनके अलग है ये। मे फॉल, में मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे कंफर्मेटिव नहीं कह रहे, मे इसलिए यूज हुआ कि भाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। एज इट, जैसे, एज इट कंटेन्स, एज मतलब ये क्या है, एज जैसे ये कंटेन्स करता है ओवरब्रोड टर्म्स, ओवरब्रोड मतलब ब्रोड तो होता है चौड़ा, उससे भी ओवर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा ही कुछ और टर्म्स, शर्तें दैट मे कवर, जो कवर कर सकती हैं, मे वही बताया कि पॉसिबिलिटी संभावना है, मे कवर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल को कवर कर सकती हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन को, दैट मे जो कि मे भी, फिर भी यहाँ भी जो है शायद वो पोज नो थ्रेट, कोई भी थ्रेट टू दी पब्लिक ऑर्डर, जो कि पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई थ्रेट है नहीं, डर है नहीं, कोई खतरा नहीं है उनको, फिर भी उनको ये कॉन्फिस्केटेड कर सकते हैं, उनपे ये ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। द कोर, जो इसका जो जिस्ट है, कोर मतलब इसका केंद्र क्या है, प्रपोज ला, जो प्रपोज किया गया ला, अपीयर्स टू बी क्वेश्चनेबल, ऐसे अपीयर्स टू बी मतलब दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टू बी क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब ये संशयात्मक या डाउटफुल, ससेप्टिकल भी बोल सकते हैं कि ये डाउट दिख रहा है। एंड टर्म अर्बन नक्सल, तो यहाँ पे टर्म यूज हुई है ला में अर्बन नक्सल, तो इसको क्वेश्चनेबल टर्म है यहाँ पे कि भाई कैसे क्यों यूज किए। अर्बन मतलब शहरी, नक्सल मतलब जो वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले, क्योंकि नक्सल एरिया से स्टार्ट हुआ था, नक्सलबाड़ी एरिया से स्टार्ट हुआ था, इसको नक्सलिज्म बोलते हैं। इवन दो, इवन मतलब फिर भी, दो यद्यपि, तो इवन दो मतलब यहां तक कि भाई ऐसे है कि यहां तक कि द फ्रेज इटसेल्फ डज नॉट फाइंड ए प्लेस इन द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। तो यहां तक ये है कि भाई जो फ्रेज यूज हुआ ना, ये जो अर्बन नक्सल इटसेल्फ, इसका कोई ये अपना प्लेस नहीं है, इसका महाराष्ट्र स्पेशल जो पब्लिक सिक्योरिटी बिल आया है उसमें। द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस टॉक्स अबाउट द सेफ हाउसेज, जो ये स्टेटमेंट आई है ना ऑब्जेक्ट्स की, साधन की या रीजंस की, कारण की, टॉक्स ये बात करती है सेफ हाउसेज के बारे में, सेफ हाउसेज सेफ घर के बारे में। अर्बन डेंस, जो मतलब जिनको यहाँ साहस मिलता है ना, सुरक्षा मिलती है जो आतंकवादियों को, या अर्बन डेंस, डेंस होती गुफा,
अर्बन डेंस ऑफ द माओइस्ट नेटवर्क माओइस्ट इन द सिटीज। माओइस्ट जो माओइज्म को फॉलो करते हैं नेटवर्क, उनका जो नेटवर्क क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है डिफरेंट आदमी से कनेक्ट की या फिर नेटवर्क से नेटवर्क की कनेक्टिविटी। तो इन सिटीज में उनका क्या नेटवर्क है। इट क्लेम्स, ये दावा करता है कि दैट एग्जिस्टिंग लॉज आर इनएडुकेट, जो फिलहाल में कानून है वो अपर्याप्त है। दैट नक्सल फ्रंटल, जो नक्सलिज्म के फ्रंटल में सामना करना ऑर्गेनाइजेशन जो आर एक्टिव इन दी एब्सेंस ऑफ द स्पेशल लॉ। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट में लॉ ये पास वास से आ रहे हैं और ये नक्सल वाले आदमी यहाँ पे आ रहे हैं। गिवन दैट, मतलब यह देखते हुए सेवरल प्रोविजन, बहुत सारे जो इसके प्रोविजन है, उपाय हैं इसमें वो दिए हुए हैं इन दी स्टेट बिल, स्टेट के जो बिल में आर ऑलरेडी फाउंड इन दी सेंट्रल लॉ। तो यूआपा में है जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, पहले से ही उसमें है। इट इज इंडीड, इंडीड होता है यह है इंडीड, वास्तव में, रियलिटी में। स्ट्रेंज क्लेम, एक बहुत ही अलग तरह का विचित्र क्लेम है, दावा है। द मोस्ट सीरियस प्रोविजन, मोस्ट सबसे ज्यादा, सीरियस बहुत मतलब खतरनाक, इसके हार्श बोल सकते हैं प्रोविजन, इसके जो उपाय हैं इसमें दिए हुए हैं। दैट अलाउ फॉर डिक्लेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल, जो कि अलाउ करते हैं कि डिक्लेयर कर सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल, जो अवैध, एंड मेक इट एन ऑफेंस टू बी मेंबर ऑफ, अगर इसका मतलब इसको ऑफेंस, अपराध बना सकते हैं अगर कोई इसका मेंबर बनता है। और इन एनी मैनर असिस्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर टू वाइडली वर्डेड। तो ये कह रहे हैं कि जो इनमें पार्टिसिपेट करता है, भाग देता है, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है, तो ये आर टू मतलब है भी वाइडली वर्डेड। वाइडली वर्डेड मतलब बहुत चौड़े वर्ड यूज किए हैं। वर्डेड मतलब होता है वर्ड से बना दिया ईडी लगा के। वर्डेड मतलब इनको वाइडली फॉर्म में वर्डेड यूज किए गए हैं कि भाई कोई भी कानून है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सम्मिलित है, नहीं है, ये है, वो कंक्लूड करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टांस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर इंस्टांस का मतलब होता है एग्जांपल लेना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल दिया उसका, कैन बी एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, या बॉडी ऑफ पर्सन, या आदमियों का, वेदर और नॉट नोन बाय नेम और रजिस्ट्रेशन, न ही उसका कोई नाम हो, न कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। जैसे सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है ना, तो ऐसा भी नहीं है, कोई कुछ भी हो, आदमी हो इकट्ठे हो रखे हैं तो उनको कुछ नाम देके उनको ऐसे पकड़ लिया जा सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूड्स नॉट ओनली वर्ड्स और एक्शन, अनलॉफुल एक्टिविटी में सम्मिलित है, इंक्लूड्स है, क्या है, नॉट ओनली, न केवल वर्ड्स शब्द नहीं है, बट एक्शन और एक्शन दैट थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर, जो कि पब्लिक ऑर्डर को, जो के लिए खतरा है, थ्रेटन कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक मतलब समाज के ऑर्डर को, व्यवस्था को। बट आल्सो, उसमें क्या इंक्लूड है, बट आल्सो क्या इंक्लूड है, एनीथिंग दैट इंटरफेयर, जो कि उल्लंघन करता है, हस्तक्षेप करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ जो प्रशासन का काम है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ में प्रशासन के काम में हाथ या अपने पैर लगाता है या अड़ाता है, विद इट्स इंस्टीट्यूशन, या अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, और पर्सन या व्यक्तिगत रूप से कोई भी इसमें हस्तक्षेप करता है, तो उसको भी अनलॉफुल एक्टिविटी में कंसीडर किया गया है। इन इफेक्ट, प्रभाव में, दिस में कवर, ये कवर कर सकता है ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, मतलब कोई ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट किया जाता है, पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है, उसको भी कवर कर लेगा, तो उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। इट नॉट ओनली, न केवल इंक्लूड करता है प्रमोटिंग वायलेंस, ये प्रमोट करेगा वायलेंस को, एंड द यूज ऑफ फायर आर्म्स। तो इस जो वर्डिंग में क्या इंक्लूड है, ना केवल प्रमोटिंग, जो प्रमोट करता है, उकसाता है वायलेंस को, हिंसा को, एंड द यूज ऑफ फायर आर्म्स जो हथियार हैं उनको, एक्सप्लोसिव विस्फोट करने वाले, बट आल्सो करता है इंकरेजिंग और प्रीचिंग डिसोबीडियंस टू एस्टैब्लिश लॉ। कोई भी प्रीचिंग होता है तो किसी को ज्ञान देना, डिसोबीडियंस होता है, और आज्ञाकारी। तो वो कहता है कि भी किसी को बोलता ना कि आप भड़काता है, फैलाता है कि ऐसी बात जो एस्टैब्लिश लॉ है, कानून है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ कोई भी बात कर उकसाता है ना कि आप ये ऐसी बात करो, तो उसको भी पकड़ लिया जाएगा। एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, दिस में भी इंटरप्रेटेड, इसको मे बी शायद इंटरप्रेट, इसका अर्थ निकाला जा सकता है टू इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट और इवन कंडेमिनेशन ऑफ द पुलिस एक्सेस। तो इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, इंक्लूड सम्मिलित किया जा सकता है, प्रोटेस्ट ऐसे कानून जो अगेंस्ट या इवन के खिलाफ, और इवन फिर भी कंडेमिनेशन किसी पे दोष लगाना, और पुलिस एक्सेसेस, मान लो पुलिस एक्सेसेस होता है, अपने एरिया से बाहर निकलती है, एक्सेस होता है ज्यादा, अगर पुलिस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी ड्यूटी से बाहर जाके कुछ करती है, तो इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अगर मान लो कोई भी प्रोटेस्ट करता है किसके खिलाफ, इवन कंडेमिनेशन, या कोई निंदा करता है पुलिस की, भाई पुलिस अपने एरिया से बाहर जा रही है, वो गड़बड़ कर रही है, तो उसको भी पकड़ लिया जाएगा। कस्टोडियल वायलेंस, कस्टडी में डाल के किसके साथ हिंसा की जाती है, मतलब जेल में कैद करके उसके साथ हिंसा की जाती है, या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो और एनी, मतलब मिसकैरेज क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इस लेडीज का मिसकैरेज हो गया, तो अबॉर्ट करना, बीच में बच्चा गड़बड़ हो जाना, तो सेम ऐसे ही कि भाई जस्टिस के खिलाफ कोई गड़बड़ होती है, वाइल कमिटिंग
कमिट करना के दौरान, कमिट वाइल का मतलब होता है के दौरान, कमिटिंग मतलब कोई चीज को, एक्ट को डन करना, तो कमिटिंग ऐसे काम करते हुए एन अनलॉफुल एक्टिविटी में एंटेल, में होता है फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होती है कि भाई शायद हो सकता है, इंटेल होता है हकदार, ए जेल टर्म ऑफ अप टू 7 ईयर, मतलब कोई आदमी ऐसा काम करता है या करता हुआ पाया जाता है तो उसको 2 साल से लेकर 7 साल की सजा हो जाएगी। इवन मतलब इससे ज्यादा, वन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जेल, तो उसको जेल भी हो सकती है भाई, जो इसका मेंबर नहीं है फिर भी उसको जेल हो सकती है, क्योंकि मान लो उसने पार्टी मीटिंग अटेंड की है, और कैन बी जेल फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, ऑन द चार्ज ऑफ सोलिसिटिंग एड फॉर इट। सोलिसिटिंग होता है जुटाना, बल कोई लुभाता है ना किसी को, या सोलिसिटिंग या प्रार्थना करता है, या कोई प्रार्थना करता है सहायता के लिए कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करो, मीडिया पे आके कहीं भी बोलता है, तो उसको भी जेल हो जाएगी 2 साल की। मेंबर नहीं है फिर भी उसको सोलिसिटिंग या उसके लिए सहायता जुटाता है ना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको सजा हो जाएगी। और 3 ईयर्स फॉर दी प्रमोटिंग ए मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रमोट करता है, प्रोत्साहन देता है मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको भी हो जाएगी सजा। द मोस्ट ड्रैकोनियन, सबसे ज्यादा जो ड्रैकोनियन क्या होता है, भयानक प्रोविजन, उपाय क्या है इसमें, आर द वंस एम्पावरिंग, जो पावर देते हैं गवर्नमेंट को, टू सीज एनी हाउस, किसी भी हाउस को सीज कर लेगी, ब्लॉक कर देगी, और बिल्डिंग को वेयर अनलॉफुल एक्टिविटी टेक प्लेस, जहां पे ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है ना, पूरे घर को या पूरी बिल्डिंग को ब्लॉक कर लेंगे, पावर ऐसी आ जाएगी इस कानून से। इवन एविक्ट, एविक्ट होता है खाली करवा देना, एविक्ट होता है खाली करवा देना, इट्स ऑक्यूपेंट, उस बिल्डिंग में कोई रहता है, घर में रहता है, उसके निवासियों को, तो हैबिटेंट के भी हैबिटेंट भी बोल सकते हैं जो घर में रहता है, तो निवासियों को, ऑक्यूपेंट्स को, एंड टेक ओवर इट्स मनी, उसका पैसा ले लेगी, एंड असेट्स, उसकी जो भी पूंजी है उसको कब्जे में कर लेगी। द बिल इज एक्सपेक्टेड टू लैप्स, मतलब बिल से क्या संभावना की गई है कि एज करंट असेंबली में हैव ऑलरेडी हेल्ड इट्स लास्ट सेशन, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो बिल है ये ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लैप्स हो जाएगा, करंट असेंबली जो विधानसभा है वहां पे में हैव ऑलरेडी हेल्ड इट्स लास्ट सेशन, तो उसका जो लास्ट सेशन हो उसका बिफोर इलेक्शन लेटर दिस ईयर, बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन होने वाले हैं अगले इसी साल में, लेटर मतलब बाद में, बट द क्वेश्चनेबल इंटेंट, जो क्वेश्चनेबल इंटेंट है, मे सर्वाइव इनटू द फ्यूचर रेजिम्स टू, तो ये कैसे कह सकते हैं कि बिल तो क्या होता है लैप्स कर जाएगा, क्योंकि अभी उसका लास्ट सेशन हो गया है, तो आपको पता है कि ये लैप्स कर जाता है, मान लो जो उसकी विधानसभा वगैरह, जो इसमें भी पार्लियामेंट में बेसिक कानून है कि कौन मान लो विधानसभा वगैरह सेशन खत्म हो जाता है तो भी बिल लैप्स हो जाता है, बट जो इसकी इंटेंट है, उद्देश्य है, वो सर्वाइव कर जाएंगे। फ्यूचर में ऐसा कोई कानून आ सकता है, रेजिम्स टू, फ्यूचर आने वाली शासन में भी ऐसा हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरी वर्ड को हिंदी में बताया। प्लीज आप अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट डालिए अपना, आपको कहां तक फायदा मिल रहा है और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप कंटेंट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।